4 ये लिखा है स्क्वायर रूट में, लिखा हुआ है कहाँ गया 1/(1/x - 2) ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको रूट के अंदर सिंप्लीफाई करो, ये कितना हुआ, ये हुआ x/(1 - 2x) नहीं हुआ ना, रूट के अंदर ही हुआ। बस कुछ नहीं करना, आगे का काम यहाँ पे लिख लो, x/(1 - 2x) greater or equal to 0। फिर इसको नीचे ले आओ, अरे x का कोफिशिएंट देखो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ, एक बार माइनस मल्टीप्लाई करना तो साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको x - 0 भी लिख सकते हो। अब दो पॉइंट मिलेंगे, एक 0 और एक हाफ, इस तरह से चला दो, हाफ पे क्रॉस कर देना क्योंकि डिनोमिनेटर पे है, और 0 पे 0 हो सकता है सर, लेकिन 0 को इंक्लूड ही करेंगे तो अगर मेन एक्सप्रेशन को देखें तो उसमें अगर 0 आ गया तो इनडेफिनेट हो जाएगा। हाँ अभी रुक जाओ, वो क्रॉस चेक कर लेंगे पहले। आंसर बना क्या चाहिए था, रुक जाओ, कहाँ थे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 पे ये हमने लिखा, ओके वेट करो, तो क्या लिखा मैंने, 0 से हाफ। अब 0 से हाफ में ओपन इंटरवल। इस बच्चे का ये कहना है कि जो ओरिजिनल मशीन है वो ये है, तो ओरिजिनल मशीन में देखते हैं क्या होगा। अगर हम ओरिजिनल मशीन पे यहाँ पे 0 डालें तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो भी अनडिफाइंड। आंसर क्या है, आंसर चेक करो उसका, 0 to 0 इंक्लूड नहीं किया, 0 इंक्लूड नहीं किया ना, ठीक, अनडिफाइंड की वजह से नहीं किया, ठीक है। मतलब 1/x अनडिफाइंड हो जाएगा ना, x = 0, इसके लिए ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा था, फिफ्थ का फिफ्थ में कैलकुलेशन है, इसको रफ करें। ये बात मुझे थी कि जब मतलब फैक्टर्स उसमें मतलब ई नेगेटिव होता है तब कैसे होते हैं, हाँ बता देते हैं, उसको माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। सर एक बार बता दीजिए एग्जांपल। कोई क्वेश्चन है इसमें, ऐसा फंसा है क्या, नहीं इसका हम समझ गए, तुम्हारे ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें फंसा है, नहीं सर वो पूछना था बस, अभी आया नहीं। जरा देखते हैं, नहीं ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि सर आपने एक डिस्कशन किया था कि अगर -x² + x + 1 इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा कितना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो कितना है, कितना पॉजिटिव आ नेगेटिव आ, क्या b² - 4ac पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और a भी नेगेटिव हो, देखो a क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, और डिस्क्रिमिनेंट भी उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है, ये क्या है, ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। ये कह रहा था इसका इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, अगर ये मान लो ऐसे कोई फैक्टर आता है तो कुछ नहीं करना, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, करो उसमें माइनस मल्टीप्लाई, x² - x + 1। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव बन जाएगा तो उसको इनइक्वालिटी से हटा दो, बस करो। ये समझ में आया क्या डाउट, ये बच्चा डाउट पूछ रहा था, क्या था सर आपने ये क्लास में बताया था, तो a पॉजिटिव d नेगेटिव में जो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो सिर्फ वो तो इनइक्वालिटी से आपने डिस्कार्ड कर दिया था जैसे यहाँ पे किया था, लेकिन मान लो ऑलवेज नेगेटिव हो तो उसको माइनस मल्टीप्लाई करके ऑलवेज पॉजिटिव बना दो, इसका मतलब
और फिर वो इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है? यस अगर तुम चेक करोगे तो उसका A पॉजिटिव है और D निकालोगे तो उसका क्या है D नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। ये क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव। और कोई डाउट? नहीं क्या बात है? सारे हो गए क्वेश्चन? यस सर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया तुमने? 6 नो सर वापस दिया सर वापस दिया इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x क्या होता है? चलो 6 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करो जरा। अभी हम बताते हैं इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होता है बेटा। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। चलिए इंटीजर का मतलब जो फ्रैक्शन ना हो उसको इंटीजर कहते हैं। जो फ्रैक्शन नहीं होगा उसको हम इंटीजर कहते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स ऐसा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहा कि क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि क्वेश्चन तो बात की बात है। सबसे पहले ये देखो, ये इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाओगे? ये यस सर। अब देखो, हालांकि स्टैंडर्ड बनाना चाहूँ तो मैं खूब सारे स्टैंडर्ड आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन वो स्टैंडर्ड याद नहीं रहेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करें। मैंने आपको डोमेन तो सिखा रखी है ना हर बार। यस सर। तो तुम कहोगे सर पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है, मान लीजिए आपने छोटे बच्चों की तरह करना चालू कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, कैसे भी करके x निकाल लिया। अब मान लो तुमने x तो निकाल लिया, अब वो x इसमें डालने पर ये क्या आ रहा है, अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। तुमने x निकाला, x यहाँ पे तुमने पुट किया तो यहाँ अंदर नेगेटिव नंबर आ गया रूट के अंदर। तो ये क्या अपनी रियल वैल्यू देगा? नहीं देगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो रियल वैल्यू कैसे मिलेगी? इसका मतलब जो आपने निकाला वो गलत था। तो आप क्या करो, शुरुआत में ही अपना दिमाग लगाओ और जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उससे डोमेन निकाल लो पहले कि ये किस डोमेन में हमें आंसर लेना है, किस डोमेन में हमें आंसर लेना है। क्योंकि अगर डोमेन निकाल के करोगे काम तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम जो भी आंसर निकालो उसका उस डोमेन से क्रॉस चेक कर लो, उस डोमेन में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जितने पॉइंट उसमें नहीं आते उनको हटा देना और जितने आते हैं वो ले लेना। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन लेना, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समझते हो कि नहीं समझते हो? मान लो तुमने एक रीजन निकाला 2 से 4 और दूसरा रीजन निकाला मान लो दूसरा रीजन निकाला तुमने 5 से इंफिनिटी। ठीक है, एक रीजन है तुम्हारा 2 से 4 और तुम्हारा दूसरा आंसर आया 5 से इंफिनिटी। तो दोनों में कोई कॉमन रीजन है? नहीं, तो फिर हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। पता पड़ा तुमने डोमेन निकाली 2 से 4 और आंसर आ रहा तुम्हारा 5 से इंफिनिटी, तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से इंफिनिटी जो तुमने आंसर निकाला है वो सेंटर में लाई नहीं करता, नहीं समझ रहे? तो ये चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है। तो आप क्वेश्चन छोटे बच्चों की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो जाए इसलिए अब आपको याद रखना होगा कि अपना ही आपको दिमाग यूज करना है और स्क्वायर रूट को देखते ही पहले ही डोमेन डिफाइन कर दो। तो डोमेन कैसे डिफाइन करोगे स्क्वायर रूट फंक्शन की? कहोगे सर -x² + 10x - 16 इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ से पता पड़ जाएंगे कि कौन कौन सा x निकलेगा। इसको सॉल्व कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? ये ऐसे हो। हाँ, फिर क्या फैक्टर हो गई? 8 and -8 और -2 -8 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है? x बिलोंग टू डायरेक्ट लिखते हैं 2 से 8 डायरेक्ट लिखना। अब तुम लोग लिख लेना डायरेक्ट, नंबर लाइन अरेंज करो, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला रीजन है
क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 8 और 2 दोनों पे 0 हो सकता है। यस यस तो ये डोमेन हो गई। अगर तुमने 2 से 8 में आंसर निकाला तो काम चलेगा, इसके और इधर उधर हो गया तो आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 से 8 वाले x ही यहाँ पढ़ेंगे तो ही ये डिफाइंड है, ठीक है ना। ओके, तो तुमने कहा ठीक है सर स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, तो कैसे करेंगे आप? और सर इसको करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, और क्या पहले स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, करें स्क्वायरिंग। यस यस इसका रूट हट गया, इसको स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो है टर्म्स कनेक्ट करो, एक ही तरफ ले जाओ। इधर सुनो, मैं सारे टर्म उधर ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस में है ना सब, तो x स्क्वायर इस माइनस x स्क्वायर को इधर ले आओ। देखो एकदम छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूँ, माइनस 4x इधर है, प्लस का 10x इधर ले आओ, प्लस का 4 इधर है, प्लस का 16 इधर ले आओ। और मगरमच्छ इसको खा रहा था, है ना, तो मगरमच्छ अभी भी इसको क्या करेगा, खाएगा। ऐसे ही कर देते हैं ना छोटे में, नहीं समझ रहा है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 ग्रेटर देन 0। इसको 2 से हटा दो, 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करके सिंपलीफाई कर दो। हाँ, तो क्या फैक्टर हुए, 5 2 जा 10, माइनस 5 और माइनस 2, यही हुआ ना। यस सर यार तो कहोगे सर आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, डायरेक्ट लिखेंगे x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो दिक्कत है किसी को, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तुम ऐसे भी लिख सकते हो x लेस देन 2 यूनियन x ग्रेटर देन 5, यस सर ऐसे भी लिख सकते हो। सही सर हाँ, रुक जाओ और बच्चों को बताओ। तो तुम कहोगे सर आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर जरा इस पे लिखकर दिखाइए, एक 2 है ये 5 है। देखो सर आपने जो आंसर निकाला है इसमें क्रॉस कर देना, ये इंटीग्रेट नहीं, आपने आंसर निकाला है 5 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 2, ये आंसर निकाला है। लेकिन चेक करो सर वो आपकी डोमेन में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कई लोग कॉमन नहीं देख पाते, तो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, वैसे यूज कर रहा हूँ। 2 से 8, तो 2 यहाँ पर है, 2 पे डॉट है, इंक्लूड है हमारा, 8 कहाँ है, 5 के आगे हुआ ना 8, यस यस 8 पे भी इंक्लूड है, तो ये हुआ आपका रीजन। तो इन दोनों में आप देखो कोई कॉमन रीजन है, कहोगे सर कॉमन का मतलब ये होता है ना जो दोनों में हो। हाँ, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, देखो ऊपर क्रॉस है डॉट है, तो सर 2 कॉमन हुआ नहीं, तो सर यहाँ से यहाँ तक कि x भी कॉमन नहीं है, देख लो कहाँ कॉमन है, तो सर कॉमन हुआ, कॉमन होना यहाँ से चालू हुए, ये देखो, और 5 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि 5 अगर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पे भी नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन थोड़ी होगा, ऊपर नहीं है नीचे कैसे ले सकते हैं। यानी आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 5 से 8 ले 8 ले सकते हो क्योंकि इसमें तो सब कुछ आ गया, फिर 5 से पढ़ेंगे, नीचे है ही, ये आंसर है तो 5 से। लेकिन ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, उसने पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो 5 से 8 में कितने होंगे, 5 ओपन ब्रैकेट है, ये नहीं हुआ, 6 7 8 5 से 8 के बीच में होगा 6 7 8, ये है x की इंटीग्रल वैल्यूज। तो उसको कैसे लिखोगे, कहोगे सर सेट के फॉर्म में, एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, 3 इंटीग्रल वैल्यूज है, ठीक है। x की 3 इंटीग्रल वैल्यूज है जो इस रिलेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का 12th पार्ट किया है, 5th का सबसे लास्ट पार्ट। नहीं सर मॉड और इसमें आपने दिया नहीं। अच्छा हाँ, मॉड, लेकिन मॉड सिखा तो दिया था ना। यस सर मॉड तुम्हें आता है बेटा, यस सर, आता है ना, उतना तो मॉड में जितना सिखाया था। यस
तुमने तीनों लेक्चर देख लिए हैं, तुमने देख लिया मॉड वाले? ठीक है, तो जितना हमने बेसिक मॉड बताया था वो हम यूज करके इसको कर देते हैं क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड की बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉड को देख के डरना थोड़ी नहीं, क्योंकि मॉड कहता है कि मेरे को ओपन करो और मेरे को ओपन करने की कंडीशंस देख लो कि मॉड के अंदर अगर मैं 0 से बड़ा हूं तो मेरे को पॉजिटिव साइन से खोल दो, अगर मैं 0 से छोटा हूं तो मेरे को नेगेटिव साइन से खोल दो। बस यही तो कहता है मॉड।